अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। इससे पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उनके टाइप्स पर तफसील से बात कर चुके हैं और उन लेक्चर्स के लिंक्स मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो सबसे पहले आज हम नज़र दौड़ाएंगे आज के टॉपिक्स के ऊपर। लेट्स सी आज के हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का डिफरेंस भी देखेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, क्यों चाहिए होते हैं, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये क्या हैं, इनकी क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोर्स कोड के ऊपर। सोर्स कोड एक ऐसा प्रोग्राम होता है या एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया होता है। इसको सोर्स कोड भी कहते हैं और इसको सोर्स प्रोग्राम का नाम भी दिया जाता है। तो ऐसा प्रोग्राम जो मिसाल के तौर पे सी में लिखा गया हो या सी प्लस प्लस में लिखा गया हो या जावा में लिखा गया हो, तो उस प्रोग्राम को हम कहेंगे सोर्स कोड। इसके बरक्स ऐसा प्रोग्राम जो किसी मशीन लैंग्वेज में लिखा गया हो, जो 0-1 की फॉर्म में लिखा गया हो, तो उसको ऑब्जेक्ट कोड का नाम दिया जाता है और इसका दूसरा नाम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी है। अब जो सोर्स कोड होता है, चूंकि वो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो उसको अंडरस्टैंड करना भी इजी होता है, मॉडिफाई करना भी इजी होता है और इसी तरह उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स भी होती हैं वो कम होती हैं निस्बतन ऑब्जेक्ट कोड के। जबकि ऑब्जेक्ट कोड होता है उसको ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है और मॉडिफाई करना भी डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर मशीन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मशीन के लिए ऑब्जेक्ट कोड आसान है और सोर्स कोड को वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि किसी एक जुबान से किसी दूसरी जुबान में तर्जुमा करना, ट्रांसलेट करना। तो ऐसा प्रोग्राम जो किसी एक लैंग्वेज में लिखे गए कोड को, प्रोग्राम को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, उसको ट्रांसलेटर का नाम दिया जाता है। इसको प्रोसेसर भी, लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या बनी कि अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। इसका दूसरा नाम लैंग्वेज प्रोसेसर भी है। और सवाल यह है कि हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्यों चाहिए होता है। जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है कि हमारे पास जो सोर्स कोड होता है, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के करीब होता है, जो कि किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर को मशीन कोड चाहिए होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसके लिए फिर हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज करते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट कर देता है लो लेवल या मशीन कोड में। तो इसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले सोर्स कोड होगा जो कि जिसको बेसिकली ट्रांसलेटर एज अ इनपुट लेगा और उसको प्रोसेस करेगा, यानी ट्रांसलेट करेगा, और ट्रांसलेशन करने के बाद वो उसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड की फॉर्म में। तो अब हमारे पास देखते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी 3 टाइप्स हैं, जो कि कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है हमारे पास। तो अब इन तीनों ट्रांसलेटर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में एज अ होल, यानी पूरे का पूरा प्रोग्राम या सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को एक ही टाइम में कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू मशीन कोड। जब मशीन कोड हमारे पास बन जाता है, जब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमारे पास बन जाता है, तो उसके बाद उसको आप जितनी दफा एग्जीक्यूट करना चाहें कर सकते हैं। उसको दोबारा से बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती। सोर्स प्रोग्राम को कौन लिखता है? इसको उस लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप C++ के डेवलपर हैं या प्रोग्रामर हैं, तो आप C++ का सोर्स प्रोग्राम आप लिखेंगे। तो इट इज रिटन बाय द प्रोग्रामर्स। और कंपाइलर और क्या चेक करता है? ये प्रोग्राम के अंदर उस कीवर्ड्स को चेक करता है और सिंटैक्स या वो रूल्स को चेक करता है जो कि उस लैंग्वेज के होते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपने C++ का प्रोग्राम लिखा है या C का प्रोग्राम लिखा है, तो C का कंपाइलर चेक करेगा कि आपके सोर्स कोड में, आपके प्रोग्राम के अंदर
आपने क्या उन रूल्स को फॉलो किया है जो कि सी के रूल्स हैं, बेसिकली जो उसका सिंटैक्स है। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वो इसके ऊपर एरर शो करेगा, और अगर आपने फॉलो किया है तो वो उसको प्रॉपरली कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। अगर किसी सोर्स कोड में एरर्स हों तो उसको कंपाइल नहीं किया जा सकता, चाहे आपका कोड सारे का सारा ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ लास्ट लाइन पे जाके भी एरर होगा तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपाइलर ने पूरे के पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है। जब पूरे का पूरा प्रोग्राम एरर फ्री हो जाएगा तो कंपाइलर उसको तब ही कन्वर्ट कर पाएगा। और हमारे पास हर लैंग्वेज का अपना डिफरेंट कंपाइलर होता है। तो सी का लैंग्वेज जो कंपाइलर है वो सिर्फ सी के हवाले से सिंटैक्स चेक करेगा, सी प्लस प्लस का कंपाइलर सी प्लस प्लस के हवाले से चेक करेगा, जावा का कंपाइलर जावा के हवाले से चेक करेगा और उसी हिसाब से ट्रांसलेट करेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सोर्स कोड है तो वो सोर्स कोड को एज अ इनपुट दिया जाएगा किसी कंपाइलर को। अगर फॉर एग्जांपल सी का सोर्स कोड है तो ये सी के कंपाइलर को एज एन इनपुट दिया जाएगा, और फिर सी का कंपाइलर अगर वो कोड एरर फ्री है या फिर उसमें से सारे एरर्स रिमूव करने के बाद उसको कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। सो व्हाट इज इंटरप्रेटर? अब कंपाइलर के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी असल में एक ट्रांसलेटर होता है, उसी तरह से काम करता है जैसे कंपाइलर करता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज। लेकिन जो यहाँ पे डिफरेंस है इज दैट इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन। ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है, जबकि जो कंपाइलर है वो एज अ होल चलता है। और दूसरा फर्क ये है कि इंटरप्रेटर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं जनरेट करता। अभी इसको डिटेल में इसकी वर्किंग को समझते हैं आगे चल के कि इसका पूरा प्रोसेस किस तरह से चल रहा होता है। तो इंटरप्रेटर एक टाइम में एक लाइन या एक इंस्ट्रक्शन को लेता है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड, और अगर उसमें एरर हो तो एरर शो करता है, अदरवाइज उसको कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद मशीन कोड को एग्जीक्यूट करके आउटपुट शो कर देता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास आउटपुट भी लाइन बाय लाइन आती है। तो यहाँ पे हम इसका फ्लो देखते हैं कि किस तरह से ये बेसिकली कन्वर्जन का प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले सोर्स कोड है, सोर्स कोड को यहाँ पे बेसिकली कंपाइलर का वर्ड बाय मिस्टेक है, यहाँ पे इंटरप्रेटर आएगा। तो सोर्स कोड एज अ इनपुट होगा इंटरप्रेटर के पास, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर लिखा आएगा, और उसके बाद इंटरप्रेटर बेसिकली उसको एज एन ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट करेगा फर्स्ट लाइन को। अब ये बात करें हम सिर्फ एक लाइन की कि एक लाइन थी, एक लाइन को उसने इंटरप्रेट किया और इंटरप्रेट करने के बाद ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अगर तो कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा और ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया उसके बाद फिर वो नेक्स्ट लाइन को या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को देखेगा और उसके बाद उसको बेसिकली एज ए कंपाइलर को एज अ इनपुट दे देगा। तो ये बेसिकली इंटरप्रेटर का फ्लो है हमारे पास। और नेक्स्ट इज असेंबलर। असेंबलर भी उसी तरह से कन्वर्ट करता है इनटू द मशीन लैंग्वेज, लेकिन इसकी जो इनपुट होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती, इसकी इनपुट भी एक लो लेवल लैंग्वेज जो कि असेंबली लैंग्वेज है उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो असेंबलर कहलाता है। अब चूंकि असेंबली लैंग्वेज में हमें पता है कि निमोनिक्स होते हैं, तो बेसिकली असेंबलर उन निमोनिक्स को इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है। तो चूंकि मशीन कोड में तो जीरो और वंस होते हैं, तो फिर असेंबली लैंग्वेज में जो निमोनिक्स होते हैं उनको असेंबलर अकॉर्डिंगली जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स कोड एज अ इनपुट है जो कि असेंबली लैंग्वेज का कोड है, उसको असेंबलर एज अ इनपुट लेगा और कन्वर्ट कर देगा इनटू ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही सिंपल लेवल पे, हाई लेवल पे एक डिफरेंस है कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का। तो हमारे पास वन बाय वन देख लेते हैं कि एक्चुअली इनको दोनों की करेक्टरिस्टिक्स भी कहा जा सकता है और पैरेलल में रख के हम एज अ डिफरेंस भी देख सकते हैं। तो हमारे पास
कंपाइलर जो है वो इंटायर सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। जो कंपाइलर की आउटपुट है वो ऑब्जेक्ट कोड है, जबकि इंटरप्रेटर की आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड नहीं है। इसी तरह जो कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है उसको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जबकि जो इंटरप्रेटर है चूंकि वो ऑब्जेक्ट कोड ही नहीं जनरेट करता, लिहाजा उस जब भी आपने उसको एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम को, तो आपको हर दफा बेसिकली उसको पूरे साइकिल को चलाना पड़ेगा कि वो फिर सोर्स कोड होगा जो कि कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट कोड में, और देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड। कंपाइलर के अंदर जितने भी एरर्स होते हैं पूरे प्रोग्राम में वो एज अ होल नजर आ जाते हैं, पूरे प्रोग्राम्स के एरर्स नजर आएंगे हमारे पास, जबकि इंटरप्रेटर में सिर्फ जो लाइन उस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है उसी लाइन के एरर्स नजर आएंगे। तो कंपाइलर चूंकि एक ही दफा में सारा कोड एग्जीक्यूट कर देता है और उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट कोड बार बार हमें फिर से कंपाइल नहीं करना पड़ता, तो इट इज फास्टर। जबकि इंटरप्रेटर जिसमें बार बार हमें बेसिकली कन्वर्जन करनी पड़ती है इनटू मशीन कोड, तो वो रिलेटिवली स्लो है। कंपाइलर को चूंकि पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है तो ऑन दैट टाइम इसको मेमोरी ज्यादा चाहिए होती है, जबकि इंटरप्रेटर को उतनी ज्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती। कंपाइलर फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ये हमारे पास वो लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल जो कि कंपाइल होती हैं, जबकि बेसिक रूबी, पाइथन ये वो लैंग्वेजेस हैं जो कि इंटरप्रेट होती हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी विद द न्यू टॉपिक।